जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अनंतनाग पुंछ राजौरी लोकसभा हल्का इंतखाबात के नुमाइंदा जफर मनास ने पुंछ का दौरा किया। चंडीगढ़ पुंछ रोड शो के दौरान उम्मीद जाहिर की कि वो कामयाब रहे। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले जो यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ पर जो एक लोकगीत जो वो पेश करने के लिए टीम पहुंच रही है और उस लोकगीत के साथ ही जो है वो हमारे जफर खान मनास साहब का आज का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट आप और इंतजार करेंगे। एक सबूत, एक आदमी शख्सियत, एक इतनी शख्सियत मेरा तो हमारी पार्टी के पार्लियामेंट इलेक्शन के उम्मीदवार है। इस करना है कि हमें काफी ज्यादा लोगों से कि हमें 12 बजे का प्रोग्राम है और इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। दूर दराज इलाके में लोगों से जाना था, फिर भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 7-8 घंटे यहाँ पे उनका इंतजार किया। और जो दूर दराज के लोग हैं ये इसलिए हुआ कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रात को इनका प्रोग्राम तब्दील को करना पड़ा। और सुरनकोट से लेकर पुंछ तक बड़ी संख्या में आपके पास जो है यहाँ की आवाम जो है वो इकट्ठा हुई है और इलेक्शन का क्या मैनिफेस्टो है? मैं सबसे पहले आपको करेक्ट करूं कि ये सुरनकोट से नहीं चंडीगढ़ से शुरू हुआ था और रोड शो जैसा भी हुआ आपके सामने है, आप अखबार वाले हैं, अल्लाह ताला का करम है। और सुबह लोग निकले थे, कुछ डेथ भी हो गई थी, खासकर हमारे करीबी हमारे करीबी जो दोस्त थे गई थी। तो इस वजह से उसके बावजूद जब हमारा काफ़िला यहाँ पहुँचा, कुछ गाड़ियाँ चली भी गई, तो मेरे ख्याल में 400 के करीब गाड़ियाँ यहाँ आईं। उसके बाद जो लोग यहाँ जमा भी हुए, जिस तरीके से ये जुलूस निकला, जो इनके अंदर एक कमिटमेंट थी, जो इनके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट था, जो इनका रेस्पॉन्स था, दैट वाज ओवरवेलमिंग। तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ। उसके बाद अपनी पार्टी का और पार्टी का जो हमारा ये ज़िला है, यहाँ के जो इंचार्ज हैं, तांतरे साहब हैं, सुरजन सिंह जी हैं, बाकी लोग हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिला दफ्तर पुंछ में मंडल प्रधान मीटिंग मुनक्कद। बलवंत सिंह मनकोटिया, राजेंद्र गुप्ता, राजेश रैना, जिला सदर पुंछ, इंजीनियर रफीक चस्ती और दीगर लीडरान ने की शिरकत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मनकोटिया साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी, मोदी जी अब की बार, अब की बार, अब की बार, और मुकेश जी से कहूँगा भैया थोड़ा हंसी आना। साहब और मुकेश जी हमारे प्रभारी राज्य मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जिला अस्पताल पुंछ डॉक्टर मुसरत भट्टी के बेहतर कारकर्दगी पर सिविल सोसाइटी ने इज्जत अफजाई की। टीम वर्क है जिसमें हमारे जो हैं विकेश शर्मा जी, साथ हमारे शाना भी इसलिए रही है कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब। तो यहाँ पे काम हो रहे हैं, इससे पहले काम हुए हैं, एक्चुअली जैन गायनोकोलॉजिस्ट हैं
और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन थिएटर जो है, मेरा ख्याल है जितने सर्जरी जो केजी पुछ के अंदर होती है इतनी सर्जरी कहीं नहीं होती, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। हमारी जो देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के ने इनसे हम इस चीज़ के लिए डिस्कस करें। और मैं सबसे पहले जो बाकी लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, उनको मिल रही है, तो हमारी आपसे गुजारिश यही है कि यहाँ पर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बंदा आए, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है। जैसा बलकीर जी ने कहा, यहाँ पर जो डॉक्टर अपॉइंट होते हैं कैटेगरी में, चाहे वो ST कैटेगरी में आता है, चाहे ALC में आता है, RPA में आता है, तो कुछ देर सर्व करने के बाद अपना इंश्योरेंस लगा के वो चला जाता है जम्मू में या श्रीनगर में, उनको वहाँ पर। आज हम बड़े दिन से सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब यहाँ जब BMO थे, मंडी से BMO प्रमोट होने के बाद जब मेडिकल हॉस्पिटल पुंछ में सुप्रिटेंडेंट की कुर्सी पे आए, तब से एक ही लोगों में चर्चा थी कि मैडम पट्टी साहिबा ने जो काम कर रहे हैं लोगों के दिलों में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो जगह बनाई है, तो हमारा भी फर्ज बनता था। हमने बात की समाज सेवा सोसाइटी से कि आओ हम मिलकर चलते हैं, समाज के भलाई के लिए, समाज के बेहतरी के लिए, समाज की तरक्की के लिए जो अफसर काम करेगा उसको सम्मानित करना हमारा फर्ज है। तो उसी के कड़ी में आज यहाँ पे हम हॉस्पिटल में आए हैं, पार्टी से उठ के आए हैं। पार्टी बेशक हमारी अपनी अपनी है, वो भी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी PDP से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो एक अलग इशू है। ये इशू ये था कि मैडम साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम इनके साथ हैं। यहाँ तक जितना भी ये सोशल लोगों की सेवा करेंगी। जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस सदर शमीमा रैना ने श्रीनगर हेडक्वार्टर पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बलात्कारियों को फांसी की सजा दिए जाने के ऐलान का किया खैर मकदम। कहा, बीजेपी के लीडरान जिन पर बलात्कार के केस हैं उनको पहले फांसी दी जाए। स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में और हर जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए और मास रेपिस्ट प्रज्वल प्रवेन्ना पर प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी नहीं तोड़ते। जब मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, इस वीडियो में प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के हंस के मंच पर प्रज्वल प्रवेन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रज्वल का हर एक वोट मोदी को मजबूती देगा और केंद्र सरकार बनाने में मदद करेगा। किसके वोट के लिए अपील की प्रधानमंत्री जी आपने, मैं कहना चाहती हूँ आपके मीडिया माध्यम से, किसके वोट के लिए आपने अपील कर दी प्रधानमंत्री जी आपने? किससे आपको ताकत मिल रही है? देश की आधी आबादी आपसे पूछ रही है कि आप ही की नेताओं के लिखे हुए खत आपको जो मिल गए हैं, पहले ही मिल गए थे, जिनकी जानकारी आपको पहले ही मिल चुकी थी। 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी आपको बिल्कुल जानकारी मिली थी और हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये सही है कि गलत है कि आपको जानकारी थी क्या नहीं थी? क्या आपके डिस्ट्रिक्ट हासन के लीडर देवराज गौड़ा ने आपको एक खत लिखा था या लिखा था इसके मुतालिक जो रेपिस्ट है, मास रेपिस्ट है प्रज्वल प्रवेन्ना, उसके मुतालिक खत लिखा था, जानकारी दी थी कि नहीं दी थी? भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी एक जानकारी दी गई थी। ये जानकारी दी गई प्रज्वला प्रवेन्ना एक गंभीर मास रेपिस्ट के मामले में मुलस्सिल है। इसके लगभग 3000 महिलाओं के वीडियो लिए थे, जबरदस्ती महिलाओं को रैप करके वीडियो बनाए गए थे और उनको जो है ब्लैकमेल भी किया गया था। इसकी जानकारी डीसी श्रीनगर ने बेदारी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आवाम को आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। हमारे पास एक अहम दिन है 13 मई, जिससे पोल डे फॉर श्रीनगर पार्लियामेंट्री कांग्रेस के 18 असेंबली सेगमेंट्स है और हमारी बस यही मैसेज है सब लोगों तक कि वो आए, घरों से निकले और वोट डालें 13 मई को
ताकि हम लोग अपनी जमहूरियत को मजबूत बनाएं। एक मौका है उनके लिए। अब उनके पास कैंडिडेट्स का लिस्ट भी है। देयर आर 24 कैंडिडेट्स इन द फ्रे। वो अपना चूज कर ले अपने जिस तरीके से उनको लगे, मैनिफेस्टो देख के जो भी सब कुछ उनको देखना है। एंड इट्स ये मौका उनको मिलेगा नहीं और किसी और अगली बार। तो मैं सारे अवाम को, श्रीनगर के अवाम को और साथ ही साथ सारे 18 असेंबली सेगमेंट्स जो हमारे लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 13 मई को निकले और अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन जो कि उनके मोहल्लों में 929 पोलिंग स्टेशन से श्रीनगर में वो आए और वोट डालें। स्पेशली आपके माध्यम से मैं सारे अवाम को, जो स्पेशली यंग वोटर्स हैं, हमारे साथ 1.5 लाख से ज़्यादा यंग वोटर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका पार्टिसिपेशन जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आए और पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और हमारे जमहूरियत को मजबूत बनाएं। कोई भी ऐसा कोई क्लबिंग का प्रोविजन नहीं रखा है हम लोगों ने। सारे पोलिंग स्टेशन में जाके अपना, क्योंकि आपको पता है कि पोलिंग स्टेशन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनमें 2 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो सारे पोलिंग स्टेशन में सारे अरेंजमेंट हो चुकी है, पोलिंग स्टाफ का, वेलफेयर का, हर किसी चीज़ का और सहूलियत का स्पेशली। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि दैट कल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन का दामन थाम लिया, तामीर और तरक्की को अपनाया। अल्ताफ बुखारी का बयान। 5 अगस्त के बाद आपने भी अमन का दामन थाम लिया। मुझे लगता है शायद त्राल से ही वो मैसेज गई कि भाई बहुत खून खराबा हो गया, अब हमें अमन के साथ रहना पड़ेगा। क्यों हम और अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। मुझे फख्र है कि आप लोगों ने जिस तरह से अमन को पायदार यहाँ पिछले 5 साल में बनाया है, मुझे कोई शक नहीं है कि आगे जाके ये मुस्तकिल हकीकत होगी। और इसके साथ ही हमारे जो बच्चे, नौजवान बच्चे अभी जेलों में हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि उनको भी वापस लाएंगे और जो हमारे बच्चे यहाँ हैं उनको भी इज्जतों के साथ बहाल रखेंगे। कम मुश्किलात बकार नहीं ये आज मुश्किलात के बकार कि त्राल क्यों तो इतना इस्तेमाल करो बना करो तो शर्मंद। आप में से कोई शर्मंदा नहीं हो जाएगा। अभी भी MP है, 1 महीना MP है। हमारे 1400 बच्चे अभी जेलों में हैं। खाली 10% को छुड़ाओ, हम 10 बरदार हो जाएंगे फाइट से। आपको कहेंगे फिर बनाओ, वरना क्यों बनाएं भाई? मुझे बताओ ना क्यों बनाए? 2019 में आपको इलेक्ट किया, आपने किया क्या? 5 अगस्त 2019 को 370 हटा, आप पार्लियामेंट में थे, क्या इस्तीफा दिया? क्या आपने कोई एहतजाज किया? नहीं किया। क्या आपने अपने 5 साल में किसी बच्चे को रहा किया? किसी ना बुजुर्ग को रहा करके लाया? नहीं किया। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट लाया जिसमें हमारा 100 बच्चा लगा? वो भी नहीं किया। तो फिर बताओ भाई बेशर्मो, हम आपको क्यों आज फिर वापस वोट दे दें? मुझे जिन्होंने उसको मैंडेट दिया था, जिन्होंने उसको वजीर आला की कुर्सी पे पहुंचाया था, आज क्या बोलती है? मुझे आवाज दे दो ताकि पार्लियामेंट में गूंजे। क्या तुम्हारी आवाज बंद हो गई थी जब तुम 2 बार पहले पार्लियामेंट में गई? उस वक्त कौन सी आवाज तुमने हमारे लिए उठाई? जब तुम वजीर आला बनी तुम वही हो ना जिसने कहा ये टॉफी के लिए गए थे तुम्हारे दिए हुए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शास्तार में हुए हमले पर इजहार अफसोस किया। कहा वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि दफा 370 के बाद मिलिटेंसी खत्म हुई। चलो चलो जल्दी से की रफ्तार से आगे चलो, आगे बढ़ो। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह।
याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। पूंछ में कल अटैक हुआ, कैसे देखते आप? मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, ये उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सके? उन घरों पे क्या होगा जिनके कमाने वाले मारे गए? क्या होगा उनके घर? क्या उनके घर में चिराग जल रहा होगा? क्या वो खुशी का सांस ले रहे होंगे? कसूर क्या था उस जमाने कि वो हमारी हिफाजत कर रहा है?